नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आप आकाश विश्वकर्मा, आपका किराना फ्रेंड। और आज मेरे साथ बहुत ही इम्पोर्टेंट और बहुत ही एक यूनिक पर्सनालिटी है, अगर बोला जाए तो श्री भागीरथ जलान। भागीरथ जलान जी पूरे बनारस, यूपी बनारस अगर आप समझे तो वहाँ पर एक काफ़ी बड़ा सा ब्रांड है जलान्स बोल के। वो पूरा ब्रांड लीड करते हैं, वन ऑफ द मोस्ट आइकॉनिक ब्रांड्स फ्रॉम बनारस। जैसे आप किसी काशी विश्वनाथ हैं, वैसे जलान्स आप किसी से पूछ लीजिए जलान्स का है, आपको वो छोड़ देगा स्टोर पे। एंड वी आर हियर, हम यहाँ हैं आज उनसे बात करने के लिए कि ये ब्रांड शुरू कैसे हुआ, आज उन्होंने क्या सीखा और हमारे साथ क्या शेयर कर सकते हैं। सो नमस्ते भागीरथ जी। नमस्ते। आ, नमस्ते। आप हमारे दर्शकों को बताना चाहें कि ये जलान शुरू कैसे हुआ, द ब्रांड। नमस्ते। आकाश जी, पहले तो थैंक यू फॉर योर काइंड वर्ड्स। आपने कुछ ज़्यादा ही उपमा दे दी, उसके हम लोग हकदार नहीं हैं। देखिए, जालांस हमारा ब्रांड वैसे तो 99 में स्टार्ट हुआ था। हमारे फादर ने कपड़े का रिटेल स्टार्ट किया था। उसके पहले मेरे ग्रैंडफादर कपड़े का होलसेल करते आ रहे हैं, काफ़ी मतलब करीब 40 सालों से। बट सुपर मार्केट की जहाँ तक बात करें, किराना दुकान की बात करें, ये 2014 में हमने चालू किया था। और इसकी एक बड़ी इंटरेस्टिंग सी स्टोरी है। मेरे बिज़नेस गुरु हैं, मेरे गुरु श्री एस.सी. मिश्रा जी, जिनको किराना वर्ल्ड में बहुत लोग जानते हैं और मेरे हिसाब से सबसे ज़्यादा मैच्योर्ड और नॉलेजेबल व्यक्ति हैं वो किराना वर्ल्ड के लिए। तो उन्होंने वो मेरे साथ बैठे थे, मेरे पास एक एजेंट आया, उसने बोला मेरे स्टोर के सामने एक बिल्डिंग में एक फ़्लैट मिल रहा था। तो उसने बोला कि, तो मैंने कहा मेरे को कुछ काम नहीं है इस फ्लैट का, मैं क्या करूँगा लेके फ़्लैट। तो मिश्रा जी को मैंने पूछा कि क्या करना चाहिए, तो उन्होंने बोला कि लेना चाहिए। मैं बोला क्या करूँगा। तो बोले अभी जैसे हम जहाँ बैठे हैं, ये एक बिल्डिंग का फर्स्ट फ्लोर है, तो यहाँ पे हमारा हेड ऑफिस था, हमारी मेन स्टोर के बगल में है ये। तो बोले यहाँ सुपर मार्केट खोलेंगे। तो मैं बोला मिश्रा जी, ये तो डेड एंड है रोड का, यहाँ फर्स्ट फ्लोर पे कौन सुपर मार्केट में आएगा। तो बोले नहीं आएंगे, तुम हम लोग अच्छे से चलाओगे तो ज़रूर आएंगे। तो फिर बोले मैं खुद मानता हूँ कि फिलिप कोटलर भी यहाँ नहीं बोलेगा कि दुकान खोलना चाहिए, बट मैं बोल रहा हूँ और तुम खोलो। और आज ये देन है कि वो फ्लैट हमने लेके हेड ऑफिस यहाँ से शिफ्ट किया, और जहाँ पे हम बैठे हैं हमारा आईटी डिपार्टमेंट था। अभी यहाँ बिस्किट्स लगे हुए हैं, ये मिश्रा जी की देन है। और ये 1800 स्क्वायर फीट के स्टोर में 4000 से लेके 5000 स्क्वायर फीट पर मंथ की सेल आती है, डिपेंडिंग ऑन द सीज़न। और एक बार तो हमने 6000 भी किया है सेल पर स्क्वायर फीट पर मंथ फर्स्ट फ्लोर पे। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी थी कि ये कैसे स्टार्ट हुआ। और ये एक ऐसा लकी स्टोर है कि इसको देखने हिंदुस्तान लीवर के चेयरमैन श्री संजीव मेहता जी भी आए थे, मेरे मेंटर श्री दामोदर मल जी भी आए हैं, और मैं चाहूँगा कि कभी नागेश जी भी आएँ ये स्टोर देखने। ये बड़ा पिक्यूलियर स्टोर है। सो जो आपने बोला, इसमें दो बहुत ही बड़ी चीज़ें निकलती हैं। एक तो है कि पूरी दुनिया ये बोलती है कि किराना से बाहर निकल के दूसरे इसमें जा रही है, आप टेक्सटाइल से किराना में आ रहे हैं। वो एक काफ़ी है इम्पोर्टेंट चीज़ है। आप, हाँ, आपका टेक्सटाइल बिजनेस था, एस्टैब्लिश था, तो व्हेन यू स्टार्टेड ऑफ सुपर मार्केट, तो व्हाट वाज द थॉट प्रोसेस कि आपने किस इच्छा से शुरू किया। हमें पता है मिश्रा जी वॉज द स्ट्रॉन्ग प्लेयर इन योर आपके दिमाग में, बट ऐसी क्या चीज़ थी बोला कि नहीं अब मुझे करना चाहिए, मिश्रा जी भी कह रहे हैं मैं करूँगा। देखिए, एक कहावत है कि आंकड़े शब्दों से ज़्यादा बोलते हैं। मैं बोलूँ बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, मैं बोलूँ मैं इतना सेल करता हूँ, दोनों में जैसा मैंने आपको बताया मेरी पर स्क्वायर फीट सेल इतनी है, मैं आपको बोलता मेरा बहुत अच्छा सेल है, तो एक जेनेरिक वर्ड है। तो नॉर्मल से कॉमन सेंस बोलता है, कोई आदमी किराना वाला है तो उसको लगता है मेरे कपड़े का दुकान होगा तो बड़ा अच्छा है, इतना महंगा होता है कपड़ा। आदमी को, एक आम आदमी ऐसे ही सोचता है, तो इसमें कोई बुराई नहीं है। मुझे मैंने दो दो रीज़न था किराना स्टोर चालू करने का। पहला, मिश्रा जी ने मुझे कहा था कि जब भी वो ऑल हर साल टोटल रिटेल सेल का डेटा देखा करो, इंडिया में क्या है। तो इंडिया टुडे में प्रिंट हुआ था, कुछ 4-5 साल पुरानी बात होगी, नहीं और पुरानी थी, सॉरी। तो 14 की बात होगी हाँ ना जी। हाँ, करीब 2014 में ही मैंने पढ़ा था कि करीब करीब 45 लाख करोड़ की टोटल इंडिया के रिटेल की सेल है। और उसमें से 29,60,000 करोड़ की सेल ओनली सुपर मार्केट आइटम्स की थी। यानी मोर देन 50% पूरे इंडिया में जो रिटेल की सेल है, अरे खाली आलू प्याज की कुछ 5 लाख करोड़ की सेल थी। क्या बात करें हाँ, आप। और साड़ पूरा कपड़ा मिला के उतनी सेल नहीं थी। मैं बोला आलू प्याज सारे कपड़ों से ज़्यादा बिकता है। दैट फिगर ट्रिगर्ड मी कि नहीं, ये बिज़नेस हमें करना चाहिए। दूसरा, मैंने सैम वॉल्टन की मैं मेड इन अमेरिका किताब मैंने कई बार पढ़ी है। उसमें मैंने एक चीज़ नोटिस किया नहीं, कि, एक मिनट के अगर आप बता दें कि ये सैम बॉल्टन है, और मुझे पता है बट हमारे दर्शकों के लिए। ओ अच्छा। हाँ हाँ हाँ। सैम वॉल्टन जैसे कि भाई, मतलब रिटेलर्स के लिए कह सकते हैं कि आप एक रोल मॉडल हैं। दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति थे, 1985 में वो बन गए थे।
और आज भी उनकी फैमिली वर्ल्ड की रिचेस्ट फैमिली है, उनकी कंपनी वर्ल्ड की बिगेस्ट कंपनी है वॉलमार्ट। रिटेलर्स के लिए वो रोल मॉडल हैं, एक पायनियर हैं। और उनकी जो किताब है मेड इन अमेरिका, वो एक हम लोगों के लिए गीता की तरह है, जिसका अध्ययन करना चाहिए रिटेलर्स को। बहुत शानदार किताब है। तो उसमें उन्होंने कहा था कि वो भी कपड़े के व्यापारी थे हमारी तरह। तो तो उन्होंने फिर वहाँ पे जब उन्होंने नोटिस किया कि ग्रोसरी जो कि अनाज वगैरह अगर शुरू करूँगा मैं, फूड आइटम शुरू करूँगा तो मेरी सेल और बढ़ेगी, उनको ऐसी भावना आई और वो वर्ल्ड के बिगेस्ट रिटेलर सुपरमार्केट शुरू करने के बाद बने। तो यहाँ पे भी काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर कुछ सालों में हम पढ़ेंगे मेड इन बनारस, भाग रहे जलान। कुछ सालों में हम पढ़ेंगे मेड इन बनारस। बट एक तो वो था, दूसरी चीज़ इंपॉर्टेंट थी कि आज तो मैं पहली बार देखा हूँ फर्स्ट फ्लोर पे ये दुकान। बड़ा रिस्की होगा उस टाइम पे भी। हाँ, हम अगर आप किसी भी रिटेल के ज्ञाता से पूछो, किसी जो रिटेल पढ़ा है, दुकान चलाता है, बोलेगा ऐसी दुकान खोलो जो बड़े मार्केट में है, एकदम बीच चौराहे पे है, ग्राउंड फ्लोर है, बड़ा सामने सामने एंट्रेंस है। ये तो आपका एग्जैक्ट उल्टा है, रोड के कोने में, रोड के कोने में पहले माले पे। और धंधा बहुत अच्छा कर रहा है। तो ये सीक्रेट बताइए, बताइए लोगों को, बताइए जरा। सीक्रेट कुछ भी नहीं है। सीक्रेट यही है कि प्राइस आपका कम होना चाहिए, कैटेगरी का मिक्स अच्छा होना चाहिए। कैटेगरी माने जैसे बिस्किट्स, बेकरी प्रोडक्ट्स एक कैटेगरी है, बाथ सोप, लिक्विड सोप, हैंड वॉश एक कैटेगरी। इस तरह से कैटेगरी के नाम होने चाहिए। जिनके यहाँ पे भी सॉफ्टवेयर नहीं है उनको सॉफ्टवेयर ज़रूर लगाना चाहिए। और ज़रूरी नहीं कि आप महंगा सॉफ्टवेयर सोचते, आदमी सोचता है महंगा सॉफ्टवेयर होगा। आप एकदम कई लोग इसके एक्सपर्ट होते हैं और बहुत रीज़नेबल प्राइस पे आजकल सॉफ्टवेयर मिलते हैं, वो लगा के कैटेगरी का मिक्स सही रखिए। हम लोग ने एक नाम दिया, ये मैंने नाम दिया था, मिश्रा जी ने बताया था, बट इस कैटेगरी को नाम दिया था पिक 6, जिसमें कि आपका अनाज आता है, मतलब हम लोग ग्रोसरी बोलते हैं। और उसके अलावा उपवास आइटम्स, शुगर, सॉल्ट, ऑयल, घी, वनस्पति, मसाला एंड ड्राई फ्रूट्स, ये 6 कैटेगरी की सेल मिला के 50% सेल आनी चाहिए। ये मिश्रा जी इसको लेके बहुत स्ट्रिक्ट रहते हैं, बोलते हैं कि अगर ये आ रहा है आपका, यानी फैमिली आपके साथ जुड़ी हुई है। और इसमें और आप मैक्सिमम नेशनल चेंज इसको अचीव नहीं कर पाती हैं, जिस वजह से उनका आप नॉर्मली पर स्क्वायर फीट सेल देखेंगे तो रीजनल रिटेलर से नॉर्मली कम होता है। फिर भी कुछ बहुत हाई परफॉर्मिंग स्टोर्स होते हैं, उनका आता है। तो कैटेगरी मिक्स सही रखिए, प्राइस सही रखिए, टाइमली ऑर्डर देना चाहिए, ज़्यादा ऑर्डर ना दें, कम ऑर्डर भी ना दें, दोनों ही घातक है। एक फार्मूला बना के डिसेंटली ऑर्डर देके रोटेशंस फास्ट करिए, और सबसे इम्पोर्टेंट बात, ग्राहक को प्रसन्न रखिए। बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। अगर एक किराना को, अगर आप कुछ बोलना है अभी कि ये दो या तीन चीज़ें या एक चीज़ अगर आपको आज आप करो अपनी दुकान में, तो आप भी एक जलान खोल सकते हो अपने अपने शहर में, अपने लोकेलिटी में। एंड ऐसी क्या चीज़ होगी जो आप बोलना चाहेंगे किराना को कि ये तो बिल्कुल आपको करना ही चाहिए, आज आज ये वीडियो देखिए और ये कीजिए, बताइए क्या है वो। देखिए, 2-3 चीज़ मैं बोलूँगा ज़रूर होना चाहिए। पहला तो है सेल्फ सर्विस। वो किए बिना, देखिए एक आदमी की कैपेसिटी, अगर आप काउंटर से सेल करेंगे, एक आदमी एक दिन में बहुत इफ़िशिएंट होगा तो 150-200 कस्टमर को अटेंड कर सकता है। बट अगर सेल्फ सर्विस होगी, आप 1000 कस्टमर को अटेंड कर सकते हैं एक दिन में। आपकी अपने आप इफ़िशिएंसी। खुद मेहनत करके सेल गिराने का क्या अर्थ है? हमारा मतलब कई एग्जांपल्स मैंने देखे हैं कि सेल्फ सर्विस में कन्वर्ट करते ही सेल बढ़ गई। और केवल यहाँ नहीं, आप फास्ट फूड में देखिए, सेल्फ सर्विस कोई कल्पना नहीं कर सकता था आज से 50 साल पहले कि मैं जाऊँ और खुद ही मैं सब काम करूँ वहाँ खाने के लिए। हो रहा है। और ये सेल्फ सर्विस मोस्ट इम्पॉर्टेंट है मेरी नज़र में किराना दुकानदार वालों के लिए, क्योंकि उसमें आपकी मेहनत कम होती है, सेल बढ़ती है, मल्टीपल बेनिफिट। तो ये एक चीज़ मैं बोलूँगा कि ज़रूर होना चाहिए। और एक चीज़ मैं और बोलूँगा, पॉसिबल हो तो मल्टीपल चेकआउट्स, अगर आपके पास जगह है तो एक से ज़्यादा चेकआउट हो, क्योंकि एक आदमी नॉर्मली 100 बिल बना लेता है एक दिन में, अच्छे स्पीड पे काम करे 150, और इफ हाईली इफिशिएंट हो तो 200 बिल बना सकता है। तो अगर एक से ज़्यादा चेकआउट होंगे तो आपके चांसेस बढ़ते हैं कि आपका, जैसे वो आप अपना सेल के हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। तो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स जो कि मॉडर्न रिटेल में आपको कन्वर्ट करता है। हम एक इसमें एक एग्जांपल देते हैं हमेशा कि अगर दो पड़ोसी हैं एक ही शहर में, दोनों किराने का व्यापार करते हैं, दोनों के बेटों की शादी करनी है, तो एक का अगर मान लीजिए किराने की दुकान है जो पुरानी दिखती है स्टाइल में, उसकी सेल मान लीजिए 2 लाख रुपया पर डे की हो, और दूसरे की अगर 1.5 लाख रुपए पर डे की सेल है और उसका सुपरमार्केट है ऐसा खूबसूरत सा, उसकी शादी जल्दी हो जाएगी। तो आप इसी से कल्पना कर सकते हैं कि ये एक मॉडर्न लुक देता है और आपकी इफ़िशिएंसी को भी बढ़ाता है, और लॉन्ग रन में उसकी सेल ज़्यादा होनी ही होनी है। बट ये एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि कि शादी हो जाए बस। शादी हो जाए।
तो अब लोगों को पता ही चल गया भागीरथी की शादी बहुत पहले बहुत जल्दी हो चुकी है। तो दर्शकों, बहुत ही शुक्रिया। आज हम भागीरथ जी की दुकान में ही हैं, बनारस में दुर्गा कुंड में। जलान सुपर मार्केट है, काफ़ी बहुत ही बढ़िया दुकान है। मैं आपको थोड़े विजुअल भी आप दिखाऊंगा इस वीडियो में। प्लीज़ आइए, प्लीज़ देखिए, और यहाँ पे पूछिए यहाँ के लोगों से कि ये दुकान चलती कैसी है, आप क्या सीख सकते हैं। एंड अपने दुकान में कुछ भी अगर आपको क्वेश्चंस हों तो प्लीज़ कमेंट में डाल दीजिए। हम ट्राई करेंगे भागीरथ जी से कि बात करके कि अगर वो आंसर कर पाए, वो नहीं तो हम कर पाएंगे, फिर हम ट्राई करेंगे कि आपकी मदद कैसे करें। थैंक यू, नमस्ते।